હાલો દોસ્તો, કેમ છો બધા મિત્રો? મજામાં છો મિત્રો? અત્યારે આપણે જયપુરમાં છીએ અને સાંજના સમયે અમે લોકો ખજાના મહેલ અને હવા મહેલ અને થોડી ઘણી જયપુરમાંથી ખરીદી કરી હતી. તો એ આગળ આપણે જયપુરમાં નાઇટ રોકાયા હતા. તો હવે ફટાફટથી આપણે રૂમ ચેકઆઉટ કરીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે ફટાફટથી જઈએ છીએ ગાડી તરફ. આપણે જે હોટલમાં રોકાયા હતા એ હોટલ છે આપણી આ. જો તમે જયપુરમાં આવો છો તો અહીંયા ગાડી આ બધા પેલેસ દેખવા માટેના છે. જો અહીંયા આગળ પોસ્ટર લગાવેલા છે, તમને બતાવીએ છીએ. સવારમાં પહેલું સ્ટોપ જ કરી દીધું છે. અમે લોકો નાસ્તો કરવા માટે ઊભા રહ્યા છે. તો દોસ્તો આપણે ફટાફટથી નાસ્તો કરી લીધો છે પૌવા. તો હવે નીકળીએ છીએ. ચાલો. ये किले का फर्स्ट गेट है अपने, इसका नाम है पाडल पोल. ऐसे 7 गेट आएंगे 1 किलोमीटर के अंदर. इन 7 गेटों को पार करके फिर किले के ऊपर चलेंगे सर हम. ये हमारे यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे, तो इसलिए 7 गेट बने हुए थे किले के. देखे सूर्य भगवान की पहले पूजा करते थे ये लोग. हम रखे हुए पूरे किले को जो देखेंगे सर. रुकने के लिए होटल मिल जाएगी? हाँ, बहुत सारे होटल हैं सर. तो बता देंगे वो. हाँ बिल्कुल. इस तरह से 84 किले थे सर यहाँ. तो ये चित्तौड़गढ़ जो है, ये पूरे बस्ती किले पे तो रहते हैं ना लोग, 5-6 हज़ार लोग उससे हो गए थे. और ये जो महल देखते हैं, खंड महल जो दिख रहा है आपको, 4 दीवार, ये है कुंभा महल. महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप से उनके दादा के परदादा थे सर. महाराणा प्रताप भी रुका हुआ. बिल्कुल रुके सर, क्यों नहीं रुके सर. महाराणा प्रताप रुके, महाराणा सांगा वहाँ पर भी रुके. बिल्कुल भैया, वो कुंभलगढ़ है, ये क्या है? वो भी इन्हीं का किला है, क्योंकि चित्तौड़ पर हमला हो जाता था ना, तो कुंभलगढ़ रहते थे. अच्छा. कुंभलगढ़ पे हमला हो गया तो चित्तौड़ रहते थे. अच्छा. चित्तौड़ हमला हो गया. તો દોસ્તો આપણે અત્યારે ચિત્તોડગઢ પર આવી ગયા છે અને આપણે તમને સૌથી પહેલાં બતાવીશું મીરા મંદિર. દેખો આ સામે છે મીરા મંદિર. આપણે પહેલાં ત્યાં આગળ જઈશું. એ ત્યાંનો ચશ્મા પહેરો. હિરલ હિરલ ચાલ હિરલ. પકડી રાખજો, માડી ઉબળે નથી જાય. આ તો महाराणा प्रताप जी के दादा के परदादा था. वांद्रा पकड़ी ले जैसे ना भैया. जो राणा कुंभा ने जब ये मंदिर बनाया तो विष्णु भगवान का मंदिर था, वराह अवतार का, 15वीं शताब्दी के अंदर. लेकिन जब मुगलों के हमले हुए ना, तो विष्णु भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई थी यहाँ से. जो देखे 300-400 साल तक ये मंदिर खाली था. फिर 19वीं शताब्दी में दूसरी मूर्ति जो बनाई थी राधा, कृष्ण और बलराम की, तभी से इस मंदिर को बोलते हैं कुंभ श्याम के नाम से. अभी विष्णु इसकी कृष्ण भगवान की पूजा होती है इसके अंदर. जो देखे राधा कृष्ण बलराम की. ये गरुड़ भगवान है, क्योंकि पहले ये विष्णु भगवान का मंदिर हुआ करता था सर. ये जो देखेंगे. और ये संत मीराबाई का, अपने वही मीरा जिसके भजन वगैरह सुनते हैं ना, मीराबाई का ससुराल है चित्तौड़गढ़. मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 के अंदर. हमारे राजस्थान का नागौर जिला आता है, वहाँ पर मेड़ता शहर में जन्म हुआ था राठौड़ परिवार में. 1518 में मीरा की शादी हुई थी. यहाँ का राजा था राणा सांगा और उनका बेटा भोजराज के साथ में. मीरा जी एक मूर्ति लेके आई थी भगवान कृष्ण की, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, उसी के पति मानती थी अपना. तो उसके पति भोजराज ने इस मंदिर का निर्माण किया था सर. तो यहाँ पर वो भक्ति करती थी मीरा कृष्ण की. पति की मृत्यु के बाद उनका देवर था विक्रम सिंह, उन्होंने बहुत परेशान किया मीरा जी को कि भाई आपके पति मर चुके, आप सती हो जाओ. मीरा ने कहा नहीं, कि मेरे तो कृष्ण जी है, कि इसमें कोई शक्ति नहीं है. अगर तुमको लगता है इसमें कोई शक्ति है तो ये जहर का प्याला पी जाओ. तो इसी मंदिर के अंदर मीरा ने वो जहर पिया जो अमृत में बदला था. फूलों की टोकरी में सांप भेजा जो फूलों की माला बनाता. फिर भी बहुत परेशान किया. मीरा ने चित्तौड़ छोड़ के द्वारका चली गई थी और वहाँ पर वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी. तो अभी जो इसमें मूर्तियाँ ना 20 साल पुरानी है सर, मीरा और कृष्ण की. और मंदिर के सामने संत रविदास की चरण पादुका बनी हुई है. ठीक है, तो आप ये दोनों ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन कीजिए, फिर हम आगे चले. आगे से दोस्तों आज છે મીરા મંદિર. જો बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट देखेंगे, जिसमें से सबसे बड़ी जगह जो देखिए किले के ये वाला जो टावर दिख रहा है ना आपको, ये स्तंभ है. इसका नाम है विजय स्तंभ. यानी है तो ये विष्णु स्तंभ है, लेकिन ये कि जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था राजा ने, तो इसलिए इसको विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, एक सम्मान के लिए जो जाना जाता है. महाराणा कुंभा चित्तौड़ के राजा थे. ये मेवाड़ की राजधानी था. उस समय गुजरात पे, अहमदाबाद पे अहमद शाह
और इधर मांडव पे मध्य प्रदेश पे थे महमूद खिलजी। तो वे दोनों क्या है कि बार बार हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करते थे, मेवाड़ के अंदर आक्रमण करते थे। तो महाराणा कुंभा ने 1436 में एक युद्ध हुआ था इनका, सारंगपुर की लड़ाई मध्य प्रदेश में। तो उस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था और उसको बंदी बना के चित्तौड़ के अंदर लेकर आए थे। और वहाँ से जो था वो हजारों धन संपदाएं लेकर आए थे, महाराणा कुंभा जो थे लूट के लाए उनसे। तो अब इतनी बड़ी विजय की ना, तो उसके विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। 122 फीट तो इसका हाइट है, 122 फीट, और 9 मंजिला ये जो 9 ग्रे के हिसाब से बना हुआ है। 9 ही मंजिल पे भगवान विष्णु के अवतार की प्रतिमाएं बनी हुई है सर। इसके अंदर जो देखे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है 157, पौने 2, अभी क्लोज है 2 साल से। तो 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है इसके अंदर जो ऊपर जाने के लिए सर। जो हर मंजिल पे भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, नीचे से चौड़ा, बीच में से नैरो और ऊपर से चौड़ा। तो ये बना था 10 साल में, 1438 से 48 के अंदर ये बना था सर। उस जमाने में राजकोष से जो खर्चा था इस विजय स्तंभ को बनाने का 90 लाख रुपए आया था उस समय जो देखिए राणा कुंभा को जो था। तो ये विजय स्तंभ में हमारे राजस्थान पुलिस का लोगो है सर। ये जो देखे शिक्षा माध्यमिक बोर्ड जो देखे उस पर भी इसी का लोगो लगा हुआ है। तो अब इसी का विजय स्तंभ का सर। तो अभी 2-2.5 साल से सर बंद है। अभी दिल्ली से जैसे आदेश आएगा ये खुल जाएगा। कोविड के हिसाब से इसको बंद किया था। अंदर और बाहर से जो देखे लगभग 5 से लेकर 8,000 देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। रामायण काल, महाभारत काल के जितने जो देवता थे सारे देवता विराजमान है इसके अंदर जो आप देखेंगे सर। इसका जो आकार जो देखेंगे भगवान शिव के डमरू के जैसा है, नीचे से चौड़ा, बीच में से नैरो, ऊपर से चौड़ा। ये पूरा एक इंटरलॉक सिस्टम है। अभी चलेंगे हम पास में से देखेंगे इसको, ऐसा नहीं कोई चिपकाया हुआ, ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम है। जैसे पत्थर है उसमें खड्डा है, फिर ऊपर से पत्थर लाके इसको लॉक किया हुआ है, बिल्कुल लॉक किया हुआ है सर। बिल्कुल जब मुगल जो आक्रमण हुए थे तब उनको पता चला कि भाई ये जो राजा को इतना शक्ति कहाँ से मिलती है, कि देवताओं से शक्ति मिलती है इनको, इतनी जो सारी थी। तो इनको गिराने का बहुत प्रयास किया विजय स्तंभ को, लेकिन जब ये टूटा नहीं तो अंदर और बाहर की जितनी जो मूर्तियाँ थी ना सर वो क्या खंडित करवा दी। तो अभी इनमें पूजा नहीं होती है सर। इसको जो देखे खंडित है इसलिए बिल्कुल सर। तो ये है विजय स्तंभ जो विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जैसे आप अंदर जाओगे ना, जैसे एक मंदिर देखते हैं आप, वैसे ये भी मंदिर जैसे अंदर गए तो एक रूम की तरह दिखता है जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। उसके 8-10 स्टेप और ऊपर चढ़ोगे आप तो एक और फ्लोर आएगा, तो उस पर भी भगवान विष्णु विराजमान है। तो ऐसे चढ़ते हैं 157 सीढ़ी तक ऊपर तक जाते हैं इसके 9th फ्लोर तक जो देखे। तो वहाँ पर भगवान विष्णु का आह्वान करते थे राणा कुंभा, पूजा करते थे, आराधना करते थे भगवान विष्णु के जो देखे। बहुत बड़े भक्त थे सर महाराणा कुंभा जो देखे। तो उन्होंने इस खाली विजय स्तंभ को बनाने के लिए उस जमाने के अंदर 90 लाख रुपए खर्च किए सर। तो ये है विजय स्तंभ जो विजय के उपलक्ष्य में बना। इसी के जस्ट पास में देखेंगे जौहर वाली जगह जहाँ रानिया जौहर किया था सर। जी सर। तो हमारे मेवाड़ का स्थापक था सर बप्पा रावल। यानी पहले मेवाड़ का जो राजपूतों की जो वंशावली चली थी ना, अब ये क्या मेवाड़ है, अब मेवाड़ पे था गुहिल राजपूत, और इनका जो स्थापक था बप्पा रावल। ये गुजरात 7.5 फीट तो हाइट था बताया जाता है। 2 से 2.5 क्विंटल उनका वजन था। 32 गज की पगड़ी बांधते थे, 52 गज की धोती पहनते थे। यहाँ से काबुल, अफगान, बलूचिस्तान, रावलपिंडी, गंधार तक राजपाट किया था सर बप्पा रावल ने। तो उस जमाने का सबसे महान और ताकतवर राजाओं में से एक था बप्पा रावल। और बप्पा रावल से जो इनका वंश चला, जो अभी तक भी चल रहा है इनका वंश, 76वीं पीढ़ी। और महाराणा प्रताप से जो देखे इनकी 24वीं पीढ़ी अभी चल रही है सर। तो इनमें से 50-55 राजा ने चित्तौड़गढ़ पे ही राज किया था सर। तो उन राजाओं ने इतनी सारी जो चीज़ें बनाई थी, 350 साल तक मेवाड़ की राजधानी बनाया था। उस समय चित्तौड़ पर 3 हमले हुए थे। 1303 अलाउद्दीन का हमला, तब महाराजा राजा रतन सिंह की लड़ाई उनसे, और पद्मावती जी का जौहर। उसके 230 साल बाद बहादुर शाह का हमला और हरी रानी कर्णावती का जौहर। और उसके बाद अकबर का हमला 1567। हाँ ये सारे देखो, ये पैर नहीं, हाथ नहीं, ये सारे मुंह तोड़ दिए गए। ये जो देखे ये सारी नक्काशी जो देख रहे हैं, ये पूरा लॉक है, पूरा अंदर खड्डा है ना, उसमें जा रहा है ये पूरा पत्थर। तो देखिए इसलिए इसकी मजबूती जो देखे आज बनी हुई है जहाँ जो देखे। अंदर जितनी जो देखे इसकी नक्काशी जो देखे, जितनी बाहर से उतनी ज़बरदस्त अंदर से भी है। इसमें जितने जो अपने नदियाँ है उनका वर्णन हुआ है इसके अंदर। जहाँ भगवान की जो मूर्ति है उसमें भी नाम लिखा हुआ है, मतलब कि भाई ये विष्णु के इस अवतार की मूर्ति है। हर जगह पे देखो जो देखेंगे इसके अंदर सारे लिखे हुए सर नाम। तो देखे नापा, सुपा, पुंजा तीनों बाप बेटा थे सर इसके शिल्पी, जिन्होंने इसका पूरा इसको बनाया गया था, जो इनका आकार दिया गया था। शिल्पी जो थे इसके वो थे सर उस जमाने के अंदर जो देखे विजय स्तंभ को बनाने। ऐसा दिखता है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, खजुराहो के ये सारे नागर शिला के मंदिर बने हुए हैं सर। आगे से पीछे से उठे हुए, आगे से चपटा हुआ पार्ट जो रहता है इनका। तो ये मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया था। कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली। मध्य प्रदेश था इसका शासन, लेकिन यहाँ तक भी राज किया था उन्होंने।
तो उन्होंने ये मंदिर बनाया था। भगवान शिव का मंदिर है सर ये। एक 9 फीट के पत्थर में भगवान शिव की त्रिमूर्तियाँ है। ऐसा अद्भुत मूर्ति तो अजंता एलोरा की गुफाओं में है। और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर आपको मूर्ति देखेंगे आप, इतनी बड़ी जो मूर्ति है एक ही पत्थर के अंदर, जो 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया। समाधेश्वर के नाम से जानते हैं इसको, या इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। तो ये जौहर गेट है सामने जो दिख रहा है, और ये भगवान शिव का मंदिर है। 11वीं शताब्दी के अंदर राजा भोज के द्वारा इसको बनाया गया था। हाँ, ये जो आप कुंड देख रहे हैं ना, इसका नाम है गौमुख। तो ये जो पानी है क्या बारिश में नहीं आता, ये जो पहाड़ियाँ है ना, उस तरफ नीचे गौमुख बने हुए पत्थरों के, और उनमें से पानी गिरता है पहाड़ियों का शिवलिंग के ऊपर, और शिवलिंग से फिर इस कुंड के अंदर आता है, जो 30 से 40 फीट गहरा कुंड है। जब आप किले का व्यू देखते हैं, फोटो देखते हैं ना, तो यही कुंड दिखाई देता है, जैसे कोई नदी बह रही है किले के पास में। तो ये वो कुंड था, एक घाट कहा जाता है इसको, जो उस जमाने का स्नान के लिए। तो यहाँ से जो लोग थे यहाँ पे स्नान करते थे। और यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी थी, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक गुफा थी। तो इन गुफाओं से जो महारानियाँ थी वो आती थी यहाँ पे स्नान करके, महलों में जाया करते थे, जो एक घूंघट पर्दा हुआ करते थे सर उस जमाने के अंदर, कि कुंड जो देखे जाए तो ये। और ये शिव मंदिर जो आप देख रहे हैं, તો આપણે અહીંયા આગળ બધું ફરી લીધું છે કિલ્લા પર. તો અત્યારે આપણે જઈએ છીએ નીચે. 2 किलोमीटर चौड़ाई, 3 हिस्से है। पहला गांव, बीच में मंदिर महल, आखिरी में सेंचुरी। 1500 साल पहले चित्रागंधा मौर्य ने बनाया, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त के जो वंशज थे, उसने इसको बनाया था चित्तौड़गढ़ को। और मेवाड़ का जो राजा था पहला राजपूत आया था, 1500 साल 5वीं शताब्दी, मतलब 5वीं शताब्दी। बिल्कुल हाँ, सर। 5वीं और शताब्दी। मेवाड़ का जो पहला राजा था राजपूतों में बप्पा रावल, जो गुजरात से आया था सर। हाँ, અત્યારે અમે લોકોએ હોટલ બુકિંગ કરી લીધી છે અને અત્યારે રૂમમાં આવી ગયા છે. તો હવે જશું જમવા. અત્યારે આપણે ચિત્તોડગઢનો કિલ્લો દેખી લીધો છે અને મસ્ત મજાનું જમી પણ લીધું છે. તો આપણે થોડોક તમને ચિત્તોડગઢનો શહેરનો વ્યૂ બતાવીશું. મેં ને હિરલ નીકળ્યા છે ફરવા. હા, તો દોસ્તો અત્યારે આપણે ચિત્તોડગઢમાં રોકાયા છીએ હોટલ પર. હોટલનું નામ છે દ્વારકા હોટલ. અને અત્યારે આપણે એકદમ મસ્ત મજાનું જમીને રૂમ પર આવી ગયા છીએ. તો આ બ્લોગને આપણે અહીં આગળ એન્ડ કરીએ છીએ. જો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. બાય બાય.